कहाँ पढ़ते हैं आप? हरिजन छात्रावास में? हरिजन छात्रावास में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, आप छात्रावास में ही करके जा सकते हैं? नहीं जा सकते? नहीं। क्यों मना किया जाता है? इसको बताइए, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि ऐसा मतलब कोई हाथ में कोई माला वाला पहन के नहीं जा सकता। अरे फेंकवा कह दिए उसको, फेंकवा कह दिए उसको, लीजिए। नहीं अरे मधु भैया जब रख सकते हैं तो आपके नहीं, ये भी तो मधु पासवान है, हम ये भी तो मधु पासवान है। तो गमछा है, तो गमछा कहाँ नहीं रख सकते? हमको जानना चाह रहे हैं। हमारे पूर्वज तो बड़े ही शान से इस भगवा को अपने सर पर धारण करते थे। और ये खास करके हरिजन छात्रावास वाले तो कहते भी है कि ओम नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को देखिए किस तरह से समाधि और ध्यान का मार्ग अवलंब करते हैं। उनके बैठने की शैली ये लोग देख, बुद्ध को पूजते भी हैं। तो भगवा से इनको दिक्कत कब होने लगी? ये ब्लू कलर कहाँ से आ गया? ये ब्लू कलर कहाँ से आ गया? भैया आप थोड़ा इधर आइएगा। ये ब्लू कलर भगवान बुद्ध को हम भगवा में देखते हैं, देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं और ध्यान और मार्ग समाधि का मार्ग अवलंब कर रहे हैं। तो ये ब्लू कलर का जो होता है ये कैसे, मतलब किसने, आप कुछ अंदाजा लगाए हुए हैं? क्या सोचते हैं इस पे बताइए? हम ब्लू कलर कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? ब्लू कलर तो हमको खुद नहीं पता कि ब्लू कलर बाबा साहब तो मतलब कहीं ना कहीं साजिश आपको लगता है कि नहीं? एक तो चलिए मान लेते हैं कि आपको राम से दूर कर दिया गया, ठीक है, शंकर से दूर किया गया, जो भी अंदर है वो बोलिए, जो तकलीफ है बताइए। दूर किया गया, बुद्ध से हमें अटैच किया जा रहा है। तो बुद्ध का भगवा से ही तो प्रेम है, उनकी सारी शैली तो सनातन पद्धति से ही मिलता जुलता है। तो फिर ये ब्लू कलर कहाँ से आ गया? जय भीम आ गया, अच्छी बात है, आप भीम के अनुयायी है। और अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करना, न कि चिल्लाना, पीटना, ढोल बजाना, महोत्सव करना। चलिए एक पल के लिए मान भी लेते कि वो सब करना मेरा सही है, वार्षिक महोत्सव जो भी आप मनाते हैं, लेकिन फॉलो करिएगा कि केवल पूजिएगा? अरे उसको जो है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना छात्रावास में, तो उसको मतलब पालन को, मतलब जो हॉस्टल में रूल लगाया गया है ना, उसको पालन किया जाता है कि हाँ बड़े को कैसे मतलब बुलाते हैं, कैसे बात करते हैं। रहा बात के छात्रावास का, तो छात्रावास का जो स्टूडेंट है ना वो भगवान को नहीं मानते हैं। मेरे सवाल से आप भटक रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अभी आप देखिए, आप पहले स्टेप बदलिए। अभी आपके कंधे पर भगवे का गमछा है ना? हाथ में आपके हाथ पे सनातन पद्धति का एक कलावा बांधा हुआ है जो आपके छात्रावास में बैन है। तो आप छात्रावास में आपका कोई और रूप है, यहाँ आप बहरूपिया बनकर आप क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इसे नहीं चलता है ना, गांव में आए हैं। क्यों चला रहे हैं? गांव में आए हैं तो यहाँ पे कोई डर नहीं है ना, इसको तो दुविधा कहते हैं। दुविधा का मतलब नहीं है। दुविधा में एक कहावत सुने हैं, दुविधा का। नहीं है ना, बात को पकड़िए। आप क्या कहे हैं? मैं छात्रावास के अंदर अभी नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, इसीलिए आप आजाद हैं, वहाँ डर के रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में शासन मतलब जी 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 मैं रहते हैं ना, उनको जो है ना बड़े भैया सुनील पासवान जी, तो उनको अंडर में रहते, छात्र प्रमुख वही है ना, तो उनको अंडर में रहना पड़ता है क्योंकि जरूरत नहीं है वहाँ पे। फिलहाल अभी आप आजाद हैं, अभी हम अपने संस्कृति का पालन कर रहे हैं घर पे तो। अच्छा दिल से आप भगवा है कि ब्लू है? केसरिया की ब्लू? अभी तो मेरे पास यही है ना भगवा। हाँ तो अभी तो भगवा ही है। देखिए दिल से ये पूरे केसरिया है, ब्लू इनकी मजबूरी है, इनके ऊपर ब्लू के लिए दबाव बनाया गया है। दबाव की जरूरत नहीं है, वहाँ रहते हैं तो अपना भी अधिक कॉन्फिडेंस रहता है कि सब बंदा मतलब जो स्टूडेंट है, जो सर है, वो सब दूसरे लुक में रहता है, तो हम भी उसी को लुक से मतलब नहीं है। अब नाम लुक जितेंद्र कुमार पास। जितेंद्र भाई, मुझे ये जानना है, मधु भैया ये जानना चाह रहे हैं कि आप हॉस्टल में, हाँ देंगे आपको, टाइम देंगे, बिल्कुल देंगे। मतलब आप हॉस्टल में जाते हैं तो आप ये सब हटा देते हैं और यहाँ आते थे तो पहन लेते हैं, तो ये जो पहनना आपका मंजूरी है, मतलब आपका ख्वाब है, शौक है पहनना, ये अच्छा लगता है या फिर ऐसे ही पहने हुए हैं? बस ऐसे रखे, शौक के लिए रखे। गाँव में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ये रखना? हमको अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी तो धूप है, इसे धूप की वजह से रख लिए। इससे कौन धूप लगता है, तो हम जानना चाह रहे हैं। ये है तो ये बांध लिया हाथ, मतलब जो बांधने हुए है ना, तो ये इसका इस जगह का चमड़ा है ना उजला पड़ गया, ऐसे हाथ खाली रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं लगा लिया हूँ। तो यहाँ लगा लिए और हॉस्टल में हटा देते हैं? हाँ। आप जो बोल रहे हो साफ नहीं बोल रहे, आप सीधा बोलिए ना कि हम मानते हैं किसको। आप किसको मानते हैं? हम मानते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब क्या कहते थे, उनका विचार क्या था? उसका विचार है कि बस अपना जो समाज है उसके अति पे रहना चाहिए, जो सब क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए और पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए। यही विचार था उनका। ये तो बाबा साहब बोल दिए,
मिलके रहिए, पढ़िए, संघर्ष कीजिए। आइए ना, बात हाँ, फॉलो, सुनिए ना भैया, आपको बात रखने का मौका मिला सर, बात रखने के लिए समय मांग रहे हैं, आपको समय दिया सुनिए गया। सुनिए सुनिए, बाबा साहब के बड़ा सुंदर सुंदर विचार आप सबने बोला है। देखो भैया बोल कर भी गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो ये हुआ, हाँ, कितना संगठित हुआ है दलित समाज? ऐसे मैं कैसे नहीं हुआ है। आप मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दिल से कबूल कर रहे हैं, भागिए मत। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, शिक्षा, संगठन और क्या बोले थे संघर्ष, ये तीनों का आधार आरक्षण है। कहाँ तक इसको आप फिट माने? शिक्षा आरक्षण से प्राप्त कर लीजिएगा, संघर्ष एक बैसाखी के बूते कीजिएगा, आप समाज को संगठित आरक्षण लेकर के कीजिएगा। कहाँ से, मतलब प्रैक्टिकली रूप से बताइए कि शिक्षा, संघर्ष और समानता जो भी है, इसका आधार आरक्षण कैसे हो सकता है? नहीं बता पा रहे हैं आप, बताइए। अच्छा एक और चीज है, आपने बोला कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, मम्मी पापा आपके मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम अभी छात्रावास में पढ़ते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। अरे छात्रावास में पढ़ते इसलिए भगवान को नहीं मानते हैं? ऐसा बात नहीं है। क्या मतलब छात्रावास वाला आप पे मतलब आपका गुलाम बना लिया है क्या? मतलब क्या हुआ मतलब इसका? छात्रावास में पढ़ते हैं तो नहीं मानते? सुनिए ना, जो है ना, जब हम वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ कोई नियम कानून मानते हैं? हाँ, नियम कानून के पालन करते हैं। रहा बात वहाँ पर कोई लड़का भगवान को तो पूछता ही नहीं है। तो हमारा ही कहने का मतलब आप गुलाम हो गए ना छात्रावास का। छात्रा कैसे नहीं हो गए? कैसे गुलाम हो जाओ? अरे आपके मम्मी पापा मानते हैं और आप कह रहे हैं कि हम छात्रावास में रहते इसलिए नहीं मानते। कोई बात नहीं, मैं गुलाम किसी का नहीं हूँ। कैसे नहीं है आप जो बोलो उसका मतलब क्या हुआ? आप सीधा समझिए मेरी बात को, मेरे सवाल सुनिए पहले। आप कह रहे हैं कि छात्रावास में रहते हैं तो भगवान को नहीं मानते हैं, यही ना बोल रहे हैं? क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा ये जो पहने हुए हैं आप, यहाँ पहन रहे वहाँ निकालते हैं, मजबूरी नहीं हुआ? ये तो हुआ अंग्रेज वाला बात ना, कि भाई अंग्रेज जैसे चाहता था वैसे आपको करता था और उसके बाद अपने हिसाब से आप करते थे। आपका जो मन है वो नहीं करने दे रहा है, वो तो क्या मतलब हुआ आपका? आपको गुलामी ना बनाया? वो नहीं बोल, छात्रावास नहीं रोके ना तो इनके गर्दन से भगवा और ये कलावा कभी नहीं उतरने वाला है, ये जान जाइए। और का सही है। क्योंकि मम्मी पापा से बढ़कर अम्बेडकर भी नहीं हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े महादेव भी बोल गए हैं कि आपके माता पिता ही महादेव से बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनके माता पिता भी अम्बेडकर से बड़े हुए हैं, इनके माता पिता प्रथम है।